हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। 15 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे इस पार्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 116 है, दी गई तालिका में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है 25, 144, 60, 81, 225, 135 और 49, 289 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देख सकते हैं ये है 5 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 पंचे कितना होता है 60, दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 करते हैं। ये 9 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, 15 नमा 135 होता है। सेम ऐसे ये 7 का स्क्वायर है और ये 17 का स्क्वायर है। तो 17 सत्तर 119, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, 480 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 32 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या थी, क्या है। देखिए बेसिक सा फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, सभी को आता होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चीज़ समझनी है। देखो, एक खंभे को पार करना मतलब क्या होता है। अगर रेलगाड़ी किसी एक खंभे को पार कर रही होती है तो इसका मतलब निकलता है कि रेलगाड़ी अपनी ही डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है। दोबारा बता रहा हूँ, अगर एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही है तो इट मीन्स वह अपनी डिस्टेंस के बराबर एरिया कवर कर रही है चल के। ठीक है, मतलब पटरी पे चल के। तो रेलगाड़ी कितना एरिया कवर कर रही है, अपनी डिस्टेंस कितनी, 480 मीटर जितनी वो लंबी है। ठीक है, 480 मीटर कवर कर रही है कितने टाइम में, 32 सेकंड में। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया हमने, टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 480 मीटर अपॉन टाइम 32 सेकंड में। डिवाइड करेंगे। ठीक है, 16 से कट जाएगा 2 बार, 16 से कट जाएगा 4 बार, सॉरी 16 3 48, 3 0 30 बार, 2 से 30 कट जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। अब देखिए 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से, 18/5 से। तो 15 हमारे पास आ गया इंटू 18/5, 5 से 15 कट गया 3 बार, 18 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपको क्या आ गई स्पीड ट्रेन की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 18/5 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, अगर आप मीटर से किलोमीटर में बदल लो तो और 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर किलोमीटर से मीटर में बदलोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, दी गई श्रृंखला में क्यू के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए एक सीरीज दी है 6, 8, 17, 19, 28, 30 और क्यू। आगे क्या आएगा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे ईजी ट्रिक, 6 से 8 कितना कवर हो रहा है, 2 कवर हो, 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 8 से 17 कितने का, 8 और 9 17 होता है। फिर अगला 17 से 19 जा रहा, फिर 2 का अंतर, फिर 19 से 28 जा रहा, फिर 9 का अंतर। देखिए आप सीरीज देखेंगे, पहले 2 फिर 9 फिर 2 फिर 9 फिर ऐसे सीरीज बढ़ रही है। तो 28 से 30 2 का अंतर, 30 से 9 9 का अंतर, तो यहाँ पर आ जाएगा 39। ठीक है, 39 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 39। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0.01 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए पॉइंट के बाद 2 स्थान पर की संख्या है, तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.01 का स्क्वायर होता है 0.0001। ठीक है, पॉइंट के 2 अंकों के पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद 4 अंक हो जाएंगे स्क्वायर करने में। अब 0.01 इसमें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.01। ठीक है, 01 ये आ गया, फिर दो डिजिट कट जाएगा, 01 फिर आएगा 0.0101। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.0101। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प शब्दों का सार्थक क्रम होगा। ठीक है, शब्दों का सार्थक क्रम कौन सा होगा, परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला, राष्ट्र। ठीक है, अब देखिए अगर आप बेसिक सा करेंगे तो सबसे जो बड़ा होता है वो राष्ट्र होता है, आप सबको पता है। ठीक है, 5 सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो आपका ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी और सी तो किसी भी हालत में नहीं होंगे। बचे क्या, ऑप्शन ए और बी। देखिए सबसे छोटा होता है सदस्य, पर्सन, इंडिविजुअल, सबसे पहले आ गया 3, उसके बाद आता है परिवार, बिल्कुल, फिर 1, फिर समुदाय या मोहल्ला। क्या पहले आता है, पहले मोहल्ला पहले आता है। ठीक है, मोहल्ला पहले आता है, उसके बाद समुदाय आता है 4, 4 के बाद 2, फिर 5। ठीक है, 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन होगा मोहल्ला और समुदाय में। देखिए मोहल्ला क्या होता है कि एक छोटा एरिया जहाँ पर 8-10 परिवार रहते हैं उसे हम मोहल्ला कहते हैं जनरली नॉर्मली। तो लेकिन समुदाय क्या होते हैं, समुदाय एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ये हिंदू समुदाय से, ये मुस्लिम समुदाय से, तो इस समुदाय मोहल्ले से बड़ा होता है, तो इसलिए 4 का नंबर पहले आ जाएगा, 2 का नंबर बाद में आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
हमारा देश का स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार को मनाया गया, 1989 में किस दिन मनाया जाएगा। सिंपल सी ट्रिक है, कोई यूज नहीं करना है। अगर जिस ईयर में आप काउंट कर रहे हो उसमें लीप ईयर आता है तो उसमें 2 दिन बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर लीप ईयर नहीं आता है तो उसमें 1 दिन बढ़ता है। अब देखिए 15 अगस्त से 1988 से हमें जाना है 15 अगस्त 1989, ठीक है। इसके बीच में क्या लीप ईयर आ रहा है, क्या 29 फरवरी आएगी? नहीं आएगी। 29 फरवरी अगर 87 से 88 में जा रहे होते तो आ सकती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगी 15 अगस्त 1989। तो नॉर्मली 1 दिन बढ़ेगा। यहाँ पर बुधवार था तो अगला बृहस्पतिवार या गुरुवार को मनाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लीप ईयर आता तो हम 2 दिन बढ़ा लेते, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को ध्यान में रखने का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की तरफ चलकर 10 मीटर अपने दाएं चलता है, फिर वह लगातार अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर 5 मीटर 10 मीटर चलता है, अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्टेंस एंड एरिया से, ठीक है। आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से पूछा जाता है। अब देखिए अब सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। क्या? ये प्लस का निशान, सबसे पहले ऊपर नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट, फिर नीचे साउथ, इधर वेस्ट, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक आदमी पूर्व की तरफ चल रहा है, कहाँ की तरफ चल रहा है? पूर्व की तरफ चल रहा है, ठीक है। कितना मीटर चला? 5 मीटर। यहाँ से स्टार्ट किया, 5 मीटर पूर्व की तरफ चला, उसके बाद 10 मीटर अपने दाएं चलता है। अब इसका दाएं कहाँ की ओर को? नीचे को होगा, ठीक है। कितना चला? 10 मीटर दाएं की ओर को चला। उसके बाद वह लगातार अपने बाएं तरफ मुड़कर 10 5 10 मीटर चला, 3 बार दाएं बाएं मुड़ा है। और यहाँ से इसका बाएं कहाँ होगा? यहाँ से इसका बाएं होगा इस साइड को, ठीक है। पहले चला वो कितना? 10 मीटर, फिर यहाँ से बाएं ऊपर की ओर को होगा, फिर चला 5 मीटर, फिर उसके बाद यहाँ से बाएं होगा इसका लेफ्ट की ओर को, तो फिर चला ये 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर वो आ गए यहीं पर, ठीक है। अब देखिए 10 और ये 10 बराबर है, तो ये बराबर डिस्टेंस कवर करके यहाँ हो गए, यहाँ 5, ये पूरा 10 था ऊपर तक और ये इतना 5 है, तो ये भी बचा हुआ एरिया 5 होगा, ठीक है। अब देखिए तो वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, ठीक है। 5 मीटर का आपका ये एंगल बन रहा है और 5 मीटर का ही आपका नीचे का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबा का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 5 × 25, 25 + 25, यहाँ पर आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 50। 50 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा आपका कैसे? आपका 5 बाहर ले लेंगे हम, 5 अंडर रूट 2, ठीक है। 5 अंडर रूट 2, 5 अंदर जाएगा तो 5 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, तो 5 अंडर रूट 2 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? आपका दूरी, प्रारंभिक बिंदु से दूरी जो आएगी 5 अंडर रूट 2 आ जाएगी। अगला है 8 13 20 29 40 का अगला पद क्या होगा? 8 13 20 29 और 40 का, अब डिस्टेंस देखेंगे। देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितना गया? 8 और 13 5 का अंतर है, 13 से 20 7 का अंतर है, अगला 20 से 29 9 का अंतर है, 29 से 40 11 का अंतर है, फिर अगला 13 का अंतर होगा, तो 40 और 13 53, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति अन्य आकृतियों से भिन्न है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पूछा है कि कौन सा विषम है, ठीक है, कौन सी आकृति विषम है। देखिए अगर आप तीनों को मैच करेंगे तो इसमें क्या है, एक षटकोण है, उसके अंदर एक षटकोण, उसके अंदर एक गोला, उसके बाद यहाँ पर दूसरे में एक षटकोण है, उसके अंदर चतुर्भुज है, उसके अंदर एक गोला है, उसके बाद चतुर्भुज त्रिभुज गोला, और लास्ट में क्या है, एक गोला है, उसके अंदर चतुर्भुज है और उसके अंदर गोला है। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, 4th राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो अगर आप बाकी के 3 देखेंगे तो उसमें जो आउटर एरिया है वो एक शेप को डिजाइन करता है जो कि एक सीधी रेखाओं से बना है, ठीक है। आप षटकोण देखेंगे या ये षटकोण देखेंगे या फिर वर्ग देखेंगे तो ये एक रेखाओं से बना हुआ आकृति है, जबकि व्रत जो है व्रत पे कोई सीधी रेखा नहीं बनती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होना चाहिए। और बाकी अगर कुछ और लॉजिक भी हो सकता है तो आयोग दूसरे लॉजिक के हिसाब से भी कभी कभार क्वेश्चनों को जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ए पॉइंट बी = 16, बी पॉइंट सी = 24, ए पॉइंट सी = 6 है, तो ए पॉइंट बी इन पॉइंट सी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ए बी सी का मान ज्ञात करना है आपको। ए पॉइंट मतलब बी, इसको आप मल्टीप्लाई से डिनोट कर सकते हैं, 16 आ रहा है, बी पॉइंट सी का मान कितना आ रहा है 24, और सी पॉइंट ए का मान कितना आ रहा है 6। अब देखिए 16 के ऐसे फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। 16 का फैक्टर होता है सबसे पहले 2 × 8, ठीक है, ऑप्शन उससे जाएंगे हम, इससे
और दूसरा फैक्टर होता है 4/4, ठीक है, 4/4। और तीसरा फैक्टर जाता है 16/1 का, ठीक है, 1 × 16, 3 होते हैं। अब देखिए 3 में से वो चूज़ करेंगे जो हमें नेक्स्ट में भी फिट बैठ रहा होगा, ठीक है। बी और सी में देखिए ए बी के मान के लिए जा रहे हैं। अगर हम पहला वाला उठाते हैं, ए का मान ए, बी का मान 8, तो 8, तो सी इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है, सी का 3 आ जाएगा अगर इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो क्या सी और ए का मान पहले 2 आ रहा था, बी का मान हमने 8 रखा है, और सी का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 8 × 3 24 आ रहा था, और 3 × 2 6 आता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन पहला ही हमारा फॉलो कर गया यहाँ पे, ठीक है। 2 को लेके 2, 8 और 3 इसका मान आ जाएगा, ठीक है, ए बी सी का मान। तो ए बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 8 × 3, 3 दूना 6, 6 × 48, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। कैसे आया, फैक्टर डिवाइड करें। अगर 2, 8 में मैच नहीं बैठता तो हम 4 और 4 रख के देखते, अगर 4 और 4 में मैच नहीं करता तो 1 और 16 रख के देखते, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन के थ्रू जाते हैं आगे को। अगला है RAM इज इक्वल टू राम इज इक्वल टू 416, श्याम इज इक्वल टू 9, 8, 1, 7, 1, 6। तो माया का नंबर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, आपको सीक्वेंस देखना है क्या रखा है, ठीक है। माया में देखना है M कहाँ पर है, M ये है, तो M का नंबर क्या है 6, तो 6 से शुरू होगा, ठीक है। ए का नंबर देखिए आप राम में देखेंगे बीच में क्या है 1 है, तो 1, और यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा नंबर और पाँचवा नंबर यहाँ पर भी 1 1 ही है, ठीक है, तीसरा पाँचवा। तो ए का नंबर 1 हो जाएगा। वाई का नंबर क्या है, वाई का इसमें चौथा नंबर है, तो इसमें चौथा नंबर 7, 6, 1, 7, ए का नंबर 1 है, फिर से 6, 1, 7, 1, 61, 71। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 61, 71। आगे चलते हैं। एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 20 छात्र भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, 10 दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो कक्षा में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, देखिए पहले अलग से दिया है गणित में कितने हुए, ठीक है, उसके बाद फिजिक्स में कितने हुए, कॉमन कितने हुए वो दिए हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे, अलग अलग में कितने हुए उसमें से जो कॉमन है उसको घटा देंगे, ठीक है। 15 + 20 कितना होता है 35, इसमें से कॉमन कितना घटा दिया 10, 10 क्या है कॉमन है, इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 25, ठीक है, 25 आएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक आदमी पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर, देखिए डिस्टेंस वाला क्वेश्चन एक और आ गया। एक आदमी पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया, 1 किलोमीटर उसने चला, ठीक है, पूर्व की दिशा में। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर 5 किलोमीटर चले गया। उसके बाद पुनः वह अपने पूर्व की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चले गया। यहाँ से वो उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है, 5 तो ये 5 की एक इसी सीध में आ जाएगा, फिर 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऊपर की ओर को चले गया, ठीक है। अब वह अपने प्रारंभिक दूरी से कितना दूरी पर स्थित है, ठीक है। इसमें भी मोस्ट ऑफली जो क्वेश्चन आते हैं ये इस टाइप के, उसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होनी चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबा का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हम एक डिस्टेंस अगर हम इस हिसाब से जाएं तो एक इसने यहाँ पर कवर कर ली, और ये जो डिस्टेंस बची है ये 2 के बराबर होगी क्योंकि ये नीचे 2 है, ठीक है, तो ये 2 होगी। अब 4 इधर है और 2 और 1 3 इधर है, आपको पता होना चाहिए कि 4 का स्क्वायर और 2 3 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो कर्ण अपने आप ही ये डिस्टेंस आ जाएगी 5, ठीक है। ये रटे वाला क्वेश्चन होना चाहिए जहाँ पर 4 और 3 आ रहा है उसका जो डिस्टेंस है वो 5 होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है 7:15 पर घड़ी के मिनट व सुई के बीच के कितने डिग्री का कोण होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आता है आपका, बार बार पूछा जाता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे ईजी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, जब आपको टाइम दिया रहता है 7:15, ईजी ट्रिक है मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले घंटे को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 7 को कितने से मल्टीप्लाई कर देना है 30 से, कितना आ रहा है 7 या 21, 210 आएगा। उसमें से माइनस कर दो किसको, मिनट को, मिनट को किससे गुणा करने पर 15 को 11/2 से गुणा करो, ठीक है। याद रखो घंटे को गुणा करना है 30 से और मिनट को गुणा करना है किससे 11/2 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15.150, 165, 165/2, ठीक है, 165/2। इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 82.5। 210 में से 82.5 घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 17, वो हो गया 110, 110 और 17 127.5, ठीक है, 127.5 आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली चीज़ है, कभी कभार क्या आता है आपका जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव में आ जाती है, ठीक है। आप घटाओगे, जैसे आपको घटाना है, अगर आपको जैसे एक से घटाना है, ठीक है, 1:50 का घटाना है, 1:50 का घटाना है, तो आपको इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 30, और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 से तो ये आ जाएगा 25,
25 गुणा 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 5 2 7 और 5, ठीक है, 575 और 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर कभी कभार नेगेटिव में वैल्यू आ जाती है, तो नेगेटिव में क्या करेंगे आप, मतलब बड़ा तो पॉजिटिव वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू को ले लेते हैं। और दूसरी चीज़ कभी कभार क्या होता है कि जो एंगल आता है आपका 180 से बड़ा आ जाता है, ठीक है। 180 से बड़ा आने में आप क्या करेंगे, उसमें से उसको आप 360 में से घटा देंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, 360 में से घटा देंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आपको ये घड़ी है, आपने ये एंगल निकालना था, ठीक है, माना 10:05 का एंगल निकालना था, तो आपका कभी कभार बड़ा वाला एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, 360 में से घटा देंगे तो ये आउटर एंगल की बजाय इंटरनल एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ का ध्यान रखना है, कभी नेगेटिव में वैल्यू आती है तो उसे पॉजिटिव में ही लेना है, और कभी कभार 180 से बड़ी वैल्यू आती है तो आप उसको 180 में से 360 में से उसको घटा देंगे तो आपका छोटी वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 से 100 तक के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्या आपको पता है, जिसमें एक और स्वयं के सिवा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब ये चीज़ें तो याद होती नहीं है कि अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी आती हैं अभाज्य संख्याएं, नीचे लिखी हुई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। कुल मिला के 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। आपको डायरेक्ट याद करना है तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये थे नेक्स्ट पार्ट के हमारे 15 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सीरीज कंटिन्यू करनी है तो इस बारे में भी पॉजिटिव आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और बचे हुए 20 क्वेश्चन हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।